Hello everyone, today we are going to start our DSSB PGT Mathematics 2014 Tier 1 एग्ज़ाम। इस क्वेश्चन पेपर के हम फर्स्ट 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। नाउ 51 क्वेश्चन क्या है अपने पास, एक फंक्शन गिवन है, ये वो फंक्शन है, वो डिसकंटिन्यूस किस पॉइंट पे होगा, एक एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, एग्जैक्टली 3 पॉइंट्स पे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले जो इसका डिनोमिनेटर दिया हुआ है 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में, ठीक है, एक्स को मैं कॉमन ले लेती हूँ, ये क्या आएगा 4 माइनस एक्स का स्क्वेयर। अब बच्चे क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट कट कर देंगे, इससे ये कैंसिल करके क्या सिर्फ ओनली 1 पॉइंट आ जाएगा, लेकिन उससे क्या हो जाएगा, ये टिक करते ही क्वेश्चन हो जाएगा रॉन्ग, तो ये नहीं है, ठीक है। तो चेक करते हैं, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स, 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 का स्क्वेयर, तो 2a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, ठीक है। तो पॉइंट कौन कौन से आते हैं, x इज़ इक्वल टू 0, x इज़ इक्वल टू माइनस के 2 और 2, तो कितने पॉइंट हुए 3 पॉइंट्स, सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ट्रिग्नोमेट्री का इसका जब भी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी आ जाए या फिर मिनिमम वैल्यू निकालनी आ जाए, अगर क्वेश्चन होता है ए साइन एक्स प्लस बी कोस एक्स टाइप का, ठीक है, इस टाइप की टर्म गिवन है और हमें निकालनी है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, तो वो कैसे निकालते हैं, रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर कर देना हमें, ठीक है। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस में रूट ए स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या है अपने पास, साइन ए की वैल्यू क्या है 1 है और बी की वैल्यू भी क्या है 1 है अपने पास, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो माइनस में रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेस देन साइन एक्स प्लस कोस एक्स लेस देन, ये बन जाएगा रूट 2 माइनस रूट 2 से, और ये जो फंक्शन है अपने पास से रूट 2, सो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हुई अपने पास रूट 2, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 153, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन देखो इसमें ना 0 to π/2, ठीक है, 0 to π/2 देखते हैं ना हम। वैसे कोस एक्स का हमें पता है, कोस एक्स का ग्राफ क्या होता है अपने पास, ये क्या होता है, कोस एक्स, कोस 0 की वैल्यू होती है 1, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ग्राफ से दिखाई दे रहा है हमें 1 से 0, सो हेंस ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 154, द टू कर्व, एक ये कर्व है अपने पास और एक ये गिवन है, वो बताना है टच ईच अदर, कट एट राइट एंगल, कट एट एंगल π/3 या फिर π/4 पे कट करते हैं। सबसे पहले देखो, अब इसका जो मेन स्टेप, मेन आइडिया है क्या है, सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है इस ऐसे क्वेश्चन में, जब भी तो हम स्लोप चेक कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। इनकी स्लोप निकाल के देख लो, स्लोप अगर मान लो आती है, एक तो होता है m1 इज इक्वल टू m2, कोई भी दो कर्व हैं उनकी स्लोप इक्वल आती है, तो एंगल 0 या फिर क्योंकि ये दूसरे के पैरेलल या फिर वो टच करेंगे। उसके बाद अगर आती है m1 m2 इज इक्वल टू माइनस के 1, ठीक है, दो कंडीशन होती हैं स्लोप की ये, तो वो किस एंगल पे कट करेंगे, राइट एंगल पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यही दो कंडीशन चेक कर लेते हैं। अब हमें तो क्या पता होता है कि y, अगर सिंपल सी हमें लीनियर इक्वेशन मिल जाए y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस टाइप की मिल जाए तो हम स्लोप निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसी इस टाइप की कर्व का स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो m1 क्या होता है इसमें, करली f1 बाय में करली y डिवाइड बाय में करली f1 बाय में करली x, ठीक है, m1 की वैल्यू, और m2 क्या होता है अपने पास माइनस में करली f2 बाय में करली y डिवाइड बाय में करली f1 बाय में करली x, ठीक है। ये करली f1 क्या है फर्स्ट कर्व और f2 क्या है सेकंड कर्व, ठीक है। अब हमें निकालनी है करली f1 बाय में करली y की वैल्यू। देखो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो करली f1 बाय में करली y, इसकी वैल्यू निकालते हैं, करली f1 बाय में करली y। सबसे पहले f1 की वैल्यू लिख लेती हूँ, f1 है अपने पास x³ माइनस 3xy स्क्वेयर प्लस में 2, ठीक है, और f2 है अपने पास 3x² माइनस y³ माइनस में 2, ठीक है। ये है अपने पास दो कर्व। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, करली f1 बाय में करली y,
करली f1 बाई में करली y हम निकालेंगे तो x का तो कुछ नहीं लेना हमने, तो इसका निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा -6xy। और करली f1 बाई में करली x निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, x के उसमें 3x² माइनस में 3y का स्क्वायर। ठीक है। और करली f2 बाई में करली y निकाला तो हमने क्या आएगा 3x² माइनस 3y का स्क्वायर। ठीक है। और करली f2 बाई में करली x निकाला तो ये आ जाएगा 6xy ये। ठीक है। अब क्या करते हैं, दोनों m1 और m2 में मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, करली f1 बाई में करली y माइनस 6xy बाई में 3 को कॉमन लिया मैंने x² माइनस y²। ठीक है। ये माइनस में था तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। ठीक है। और फिर m2 की वैल्यू निकाली तो m2 क्या आ जाएगा, इससे कल 3x² माइनस y² बाई में माइनस का साइन है यहाँ पे 6xy। ठीक है। ये वैल्यू आती है। अब इसको सोल्व करते हैं। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2xy बाई में x² माइनस y का स्क्वायर। ठीक है। और m2 क्या आ जाएगा अपने पास, माइनस में माइनस माइनस मैंने क्या, माइनस में x² माइनस y² बाई में 2xy। ठीक है। अब अपने पास एक कंडीशन होती है, हम क्या करते हैं m1 m2 इज इक्वल टू -1 वाली कंडीशन को चेक कर लेते हैं। प्रोडक्ट करते हैं m1 m2 का, m1 m2 की वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2xy बाई में x² माइनस y का स्क्वायर। ठीक है। मल्टीप्लाई में माइनस में x² माइनस y² बाई में 2xy। ठीक है। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आता है -1। दैट मीन्स m1 m2 इज इक्वल टू -1 आया है अपने पास। -1 आया है तो ये क्या करेंगे, कट एट राइट एंगल। ठीक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इफ x क्या है, रियल नंबर है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू। या तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू आ जाए या फिर मैक्सिमम वैल्यू आ जाए, और एक हमें कोई इक्वेशन गिवन हो तो उसका जो मेथड होता है सोल्व करने का, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। ये मान लो कोई अपने पास फंक्शन गिवन दिया हुआ है, ठीक है, f(x) की वैल्यू है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप होता है जो इसका डेरिवेटिव निकालो। f(x) को हमने पुट करना है 0 के इक्वल। ठीक है। 0 के इक्वल पुट करने के बाद उसके बाद हमें मिलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट मिलने के बाद हमें क्या करना है, जो भी मिले, जो भी मान लो पॉइंट मिले, मान लो हमें मिले पॉइंट, एक पॉइंट मिला है ए, एक पॉइंट मिला है बी, ए और बी कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। उसके बाद हमने मिनिमम, मैक्सिमा और मिनिमा ये वैल्यू निकालनी है सबसे पहले। उसके बाद निकालना है सेकंड डेरिवेटिव f'(x) निकाल लिया, मान लो कोई भी वैल्यू निकली है अपने पास। उसके बाद जो क्रिटिकल वैल्यू है, ये पॉइंट निकले हैं अपने, इस फंक्शन में पुट करने हैं। f'(a) पुट कर दिया, ऐसे ही b भी पुट कर दिया, f'(b) ये भी पुट करने के बाद अगर इसकी वैल्यू सोल्व करने के बाद ग्रेटर देन 0 आती है, दैट मीन्स इट इज द मिनिमा। ग्रेटर देन 0 है तो मिनिमा, लेस देन 0 है तो ये आता है मैक्सिमा। ठीक है, मैक्सिमा। उसके बाद अगर मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमा किस पॉइंट पे आया, ए पॉइंट पे। तो इस ए पॉइंट को, इस जो स्टार्टिंग वाला फंक्शन गिवन था, इसमें वैल्यू पुट कर देनी है। अब क्या करना है, सोल्व करते हैं। ये तो हो गए मिनिमा और मैक्सिमा। और अगर निकालना हो मिनिमम वैल्यू तो जिस पॉइंट पे हमें मिनिमा मिला है उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट कर देना है। सो सोल्व करते हैं सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव f'(x). ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2x माइनस 8। इसको 0 के इक्वल पुट करना है तो सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आती है 4 क्या आया इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब हमने क्या चेक करना था, इसका मैक्सिमा और मिनिमा। अब मैं करती हूँ डबल डेरिवेटिव ऑफ f(x). इसका डबल डेरिवेटिव किया तो वैल्यू आती है 2। ठीक है, विच इज़ ग्रेटर देन 0। तो हैंस ये पॉइंट, इस पे हमें डबल डेरिवेटिव पे क्या मिला, हमें मैक्सिमा, सॉरी मिनिमा, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आती है तो मिनिमा मिलता है। अब हमें मिनिमा मिल गया तो हमें निकालनी है मिनिमम वैल्यू। मिनिमम वैल्यू के लिए जो क्रिटिकल पॉइंट मिला है हमें फंक्शन में पुट कर देना है f4 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 का स्क्वायर माइनस में 8 इंटू में 4 प्लस में 17।
जब हम सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। सो हेंस ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कम टू पॉइंट क्वेश्चन नंबर 56। एक फंक्शन गिवन है अपने पास, ये फंक्शन है, हमें क्या बताना है, देखो लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम और मैक्सिमा है, मिनिमा है, या फिर कोई मैक्सिमा नहीं मिल रहा, कोई मिनिमा नहीं मिल रहा। देखते ही देखो, चाहे किसी को आता भी ना हो, लेकिन हमें एक बार ट्राई तो करनी चाहिए। और ट्राई करेंगे तो हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि हमें सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करना होता है, फंक्शन को जीरो के इक्वल पुट, ठीक है। तो हम वही चीज़ करते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव करके जीरो के इक्वल पुट। फंक्शन है अपने पास 2x³ माइनस 3x² माइनस 12x प्लस में 4। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव किया मैंने इसका, ठीक है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था मैंने। फर्स्ट डेरिवेटिव किया, ये कितना आ जाएगा 3 to the 6x² माइनस में 6x माइनस में 12, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है, फंक्शन ये है अपने पास, इसको मैंने क्या करना है, जीरो के इक्वल पुट करना है। तो 6 कॉमन लिया, x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x² माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब x² इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, माइनस 2x प्लस में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन x माइनस 2 प्लस में 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के कौन कौन से पॉइंट मिले, माइनस के 1 और 2, ठीक है। ये क्या है अपने पास, क्रिटिकल पॉइंट, ये है क्रिटिकल पॉइंट। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, मैक्सिमा और मिनिमा। वो कैसे निकलता है, उसका हमने डबल डेरिवेटिव करना है, एफ डबल डैश एक्स। ये किया तो ये क्या आ जाएगा, देखो एफ डैश एक्स था अपने पास, ये डबल डेरिवेटिव किया तो 12x माइनस में 6, ठीक है। अब इसकी ये कितना आ जाएगा, 6x माइनस में 1, 2x माइनस में 1, ये वैल्यू आती है अपने पास। अब चेक किस किस के लिए करना है, इस मैंने क्या बताया था, जो क्रिटिकल पॉइंट आते हैं, देखो डेरिवेटिव निकाल लिया हमने डबल डेरिवेटिव, अब क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। एफ डबल डैश -1 के लिए चेक करती हूँ मैं कि क्या पॉइंट आता है, 6 माइनस के 2 माइनस के 3, उसके बाद क्या था, ये कितना आया, ये आती है नेगेटिव वैल्यू, हेंस इस पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव आ रही है तो मैक्सिमा, ठीक है। उसके बाद चेक करते हैं 2 के लिए, एफ डबल डैश 2, ठीक है। इसके लिए सोल्व करते हैं तो ये आती है ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स ये क्या आती है, मिनिमा। सो इसमें ऑप्शन चेक कर लेते हैं, एक देखो इसमें एक मैक्सिमा आ रहा है, एक मिनिमा आ रहा है। हमें क्या बोला गया है, हमें मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, ठीक है। हमें क्या बताना है, सिर्फ मैक्सिमा, ये ऑप्शन है अपने पास, 1 मैक्सिमा 1 मिनिमा। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें क्या है अपने पास, एक ये इंटीग्रल दिया हुआ है 0 to 1, लिमिट है e⁻t में 1 + t dt, ये ए की वैल्यू है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सॉरी ये क्या है 1 + t का होल स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू बतानी है। सबसे पहले इंटीग्रेशन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 157 इंटीग्रेशन में इसमें कौन से वाला रूल लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, देखो प्रोडक्ट है इसमें e⁻t, दो टाइप के फंक्शन है, तो जिसमें दो टाइप के फंक्शन होते हैं वो उसमें कौन सा रूल लगता है, आइलेट्स रूल। तो आइलेट्स रूल क्या है, आई से इनवर्स, एल से लॉग, एल से अलजेब्रिक, टी से ट्रिग्नोमेट्रिक, ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यूज़ क्या होता है इसमें, क्या होता है, देखो जैसे ये फंक्शन दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 0 to 1 e⁻t में 1 + t dt, ये फंक्शन है। अब इसमें से है ना हमें ये सिलेक्ट करना है, देखो ये नंबर वाइज लिखे हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। इसमें कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, ठीक है। एक है ये, कौन सा है ये, 1 में 1 + t, ये है अलजेब्रिक जो भी है। तो सबसे पहले फर्स्ट कौन सा आ रहा है, जो भी फर्स्ट उस पर आ रहा है उसको कॉन्स्टेंट रखो, सिर्फ सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने क्या किया, 1 में 1 + t को मैंने एज इट इज़ रखा और इसका मैंने कर दिया e⁻t का इंटीग्रेशन और लिमिट लगा दी मैंने, ठीक है। ये चीज़ की, और लिमिट पूरे उस पर लगेगी, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t माइनस में 0 to 1, 1 में 1 + t का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 में 1 + t का होल स्क्वायर। जिसको डेरिवेटिव ना आता हो एक मुझे कमेंट में बता देना, मैं डेरिवेटिव के ऊपर, डेरिवेशन डिफरेंशिएशन के ऊपर एक वीडियो बना दूँगी। उसके बाद e⁻t
डी टी। कॉन्स्टेंट लगाने की कोई नीड नहीं है क्योंकि ये क्या है अपने पास डेफिनेट इंटीग्रल है। इनडेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है कि उसमें कॉन्स्टेंट लगाना पड़ता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुल करते हैं, ये क्या बनेगा, ई की पावर 1 बाय में 1 + 1 माइनस ई की पावर 0 बाय में 1 प्लस में 0 माइनस 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 प्लस 0 to 1 1 बाय में ई की पावर टी बाय में 1 + टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। और ए की वैल्यू, अब ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू ई बाय में 2 माइनस ई की पावर 0 क्या होगा 1 बाय में 1 प्लस में ये सेम है अपने पास 0 to 1 ई की पावर टी बाय में 1 + टी का होल स्क्वायर डी टी, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाली है, हमने निकालनी है इसकी वैल्यू, तो इसकी निकालने के लिए क्या करें, ई प्लस में 1 बाय में ई बाई 2 इज इक्वल टू ये सेम आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू, ये कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें, ऑप्शन नंबर ए +1 माइनस ई बाई 2, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व है अपने पास एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब जिन बच्चों को इनका ग्राफ पता हो, ग्राफ कुछ पता होने चाहिए कि y इज इक्वल टू 4a, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का क्या होता है, -4ax का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ay का ग्राफ क्या होता है, और -4ay का ग्राफ क्या होता है, ठीक है। जिसको न इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए हो वो कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट इज, सबसे पहले y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ये किस टाइप की इक्वेशन कर्व है अपने पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप की, ठीक है। 4a की वैल्यू इसमें मान लो 1 है अपने पास, तो इसकी वैल्यू, इसका जो ग्राफ बनता है वो होता है एक्स स्क्वायर इस टाइप से, ठीक है। ये अपने पास ग्राफ है y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का। उसके बाद दिया हुआ है ग्राफ, किसकी रीजन कौन सा बाउंडेड होना चाहिए इस ग्राफ इस स्ट्रक्चर में, और एक y इज इक्वल टू 4 में। y इज इक्वल टू 4 मतलब 1 2 3 4, 4 मीन्स यहाँ पे कुछ होगा, y इज इक्वल टू 4, ये पॉइंट है अपने 0 0 और ये पॉइंट है अपने पास 0 4, ठीक है। एक y का कोऑर्डिनेट क्या है 4, और हमें ये वाला एरिया बताना है, इतना एरिया, ये कंप्लीट एरिया, ठीक है। इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो कैसे सोल्व करेंगे, देखो हमें ये कंप्लीट एरिया निकालना है। और एक और दूसरा आइडिया और बता देती हूँ, जिसको ये नहीं पता चल रहा हो कि ग्राफ कैसे बनेगा, वो एक और मेथड होता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसकी कुछ 2 या 3 वैल्यूज पुट करके देख लो, x की और y की। x की वैल्यू पुट की मैंने 0, तो y की वैल्यू आती है 0, x की वैल्यू पुट की 1, तो y की वैल्यू क्या आती है, y की 1, x की पुट की 2, y की कितनी आती है 4, ठीक है। इस टाइप से ऐसे वैल्यू पुट करते जाओ, x की 3 तो y की आती है 9, x की 4 तो y की आती है 16, ठीक है। इस टाइप से अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के लिए 4 वैल्यू 1 2 3 4 1 2 3 4 मैंने x के कोऑर्डिनेट ले लिए, और y के लिए अब 16 तक तो जाने से रहे हम, तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 3 6 9 12 15, ठीक है। मैंने ये ले लिया, उसके बाद 0 पे 0 1 पे 1 ऐसे कुछ, 2 पे 4, उसके बाद 3 पे 9, 4 पे 16 ऐसे कुछ बन रहा है, और नेगेटिव वाली वैल्यू लूँगी तो ये भी सेम वैल्यू बन जाएगी। तो इस टाइप से ये ग्राफ बन गया y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर का, ठीक है। उसके बाद y इज इक्वल टू 4 लेना है, y इज इक्वल टू 4 मीन्स वो यहाँ पे कहीं पे होगा, तो y इज इक्वल टू 4, ये वाली वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 4। सो ये पॉइंट क्या है अपने पास 0 4, और ये है 0 0। हमें एरिया निकालना है ये वाला। एरिया निकालने के लिए सबसे पहले 0 to 4 मैंने लिमिट लगाई, 0 to 4, ठीक है, 0 to 4, और इसमें y dy, ठीक है, इसका मैंने करना है इंटीग्रेशन 0 to 4। अब y की वैल्यू क्या है, x का स्क्वायर, देखो अब y की टर्म्स में होना चाहिए इसका इंटीग्रेशन, अब लेकिन x y की वैल्यू एक्स स्क्वायर तो मैं ऐसे पुट नहीं कर सकती, तो मैं x की वैल्यू निकाल लेती हूँ। देखो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर है, तो x की क्या वैल्यू होगी √y, तो √y dy, ठीक है। इसकी वैल्यू मैंने पुट की, y का इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 + 1 में 3/2, ठीक है, और लिमिट है 0 to 4। और एक और
एक और गलती रहेगी अपनी, ये देखो दो रीजन्स में बाउंडेड है ये, ठीक है। एक फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, और दोनों सेम है, तो ये मैंने दोनों का अलग अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, 2 से के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर दूँगी। 2 मल्टीप्लाई में इसको ऊपर मैं लेके जाती हूँ, 2 बाई में 3 और बाई 3/2 की पावर 4, ठीक है। 0 to 4 इसको सोल्व करती हूँ तो 4/3 4 की पावर 3/2, ठीक है। 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 बाई में 2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया 4/3 मल्टीप्लाई में 8। ये आंसर आता है अपने पास 32 बाई में 3। सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इसमें क्या है, ए और बी क्या दी हुई है, दो मैट्रिसेस हैं, सेम ऑर्डर है उनका, और हमें बताना है ए बी का ट्रांसपोज माइनस बी ए का ट्रांसपोज, ये क्या होगा, स्क्यूज मैट्रिक, नल मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ, जिसने 12th क्लास का मैथ अच्छे से कर लिया वो ये क्वेश्चन इजीली कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें सबसे पहले स्क्यूज मैट्रिक एक रिवाइज कर लेते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का अगर हम स्क्यूज मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है जिसका ट्रांसपोज करें और वही मैट्रिक्स आ जाए, ठीक है। ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल, तो स्क्यूज मैट्रिक में ए का ट्रांसपोज होता है माइनस के ए के इक्वल। अब हमें ये बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, अपने पास सिमेट्रिक है, कौन सी वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। यूनिट मैट्रिक्स में क्या आते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, सीधा दिखती बात है ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद इसको सोल्व करते हैं, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, मैंने क्या किया, इस कंप्लीट का ट्रांसपोज ले लिया, ठीक। इस कंप्लीट का ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको सोल्व करते हैं तो हमें ये पता है जब प्रोडक्ट में ट्रांसपोज लगा देते हैं तो प्रोडक्ट में उल्टा हो जाता है, तो ये बन जाएगा बी ए का ट्रांसपोज माइनस में ए बी का ट्रांसपोज। अब अपने पास मैट्रिक्स तो ये थी, ठीक है, और है सेम लेकिन माइनस का डिफरेंस है, तो मैं माइनस को मैं ले लेती हूँ, ए बी का ट्रांसपोज माइनस में बी ए का ट्रांसपोज, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे पूछ गए ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया, तो दैट मीन्स इट इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 160, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी और ए माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। अब बच्चे क्या करेंगे, देखते ही कि ए प्लस बी दिया हुआ ए माइनस बी मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर लगा दिया और अपने मार्क्स निकालेंगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग, ठीक है। क्योंकि मैट्रिक्स में ऑर्डर, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी और बी ए की वैल्यू डिफरेंट होती है, ठीक है। सो एक बार फॉर एग्जाम्पल से बता देती हूँ। मान लो कोई मैट्रिक्स है अपने पास 2x3 ऑर्डर की, ठीक है, और एक बी मैट्रिक्स है अपने पास 3x2 ऑर्डर की, ठीक है। जब हम ए बी निकाल लेंगे, इसका ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा अपने पास, देखो इसके कॉलम इसकी रो इक्वल है अपने पास, तो ऑर्डर हुआ 2x2 का। और अगर हमें निकालना है बी ए, ठीक है, तो ये निकलेगा अपने पास 3x2 और है ये 2x3, तो इसको सोल्व करेंगे तो बी ए को ये बन जाएगा, देखो इसके कॉलम इसकी रो ये इक्वल है, तो हैंस जो ऑर्डर हुआ 3x3। देखो ए बी और बी ए का ऑर्डर क्या है, डिफरेंट, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है। काउंटर मिल गया हमें, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए का स्क्वायर माइनस में ए बी प्लस में बी ए माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। इस टाइप से सोल्व होता है। ऐसे ही एक और एग्जांपल लेके बता देती हूँ मैं, ए प्लस बी का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वैसे फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन मैट्रिक्स में क्या होता है 2ab नहीं लिख सकते हम, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा है अपने पास, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, इफ ए मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 का है, ठीक है, और ए आई जे दिया हुआ है 1 इफ आई नॉट इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज इक्वल टू जे, सॉरी ये गलती है यहाँ पे, आई इज इक्वल टू जे ये है अपने पास। सबसे पहले देखो, और हमें बताना है ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ठीक है। ए मैट्रिक्स सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स है ए, वो 3x3 ऑर्डर की है, तो वो किस टाइप से होगी, A11 A12 A13 A21
A22 A23 A31 A32 और A33, ठीक है। अब इसकी वैल्यू A i j, देखो A i j, ये i ये j, इसके i और j जब इक्वल हैं, दैट मीन्स इक्वल इस पॉइंट पे हैं, इन टर्म्स पे हैं, तो उसकी वैल्यू आती है 1। तो मैंने a की वैल्यू लिख ली 1 और नॉट इक्वल टू है तो ये 0। तो इस टाइप से ये बन जाएगी अपने पास 0 0 1। ये कौन सी मैट्रिक्स है अपने पास? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उसके बाद हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ए स्क्वायर क्या होगा? ए क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर क्या होगा? आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी, वो भी क्या बनेगा? आइडेंटिटी बनेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर क्या होगा? ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, दैट मीन्स ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है? माइनस के ए के इक्वल, ठीक है। अब हमें बताना है ए का स्क्वायर क्या होगा। अब वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, सबसे पहले हमें ये देख लेते हैं। अगर ये ए का स्क्वायर, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो वो क्या होगा? ए का स्क्वायर का ट्रांसपोज किसके इक्वल आएगा? ए के स्क्वायर के इक्वल ही आएगा अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई। और अगर ए का स्क्वायर इसके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुई तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का ए का स्क्वायर, ये चीज़ बनेगी। अब सोल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ए के पास ये स्टेप सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, टू की ऐसे लिखा हुआ है तो इसकी प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की, तो मैं ए ट्रांसपोज ऐसे की पावर 2 भी लिख सकती हूँ। और ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या गिवन है अपने पास? माइनस ए, तो माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। माइनस ए का स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर। सो ये कौन सी प्रॉपर्टी? ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? ए के ही इक्वल हो गया, तो दैट मीन्स इट इज़ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें दिया हुआ है ए और बी क्या है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हैं अपने पास, तो ये बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। सबसे पहले इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होती है? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स वो होती है जिसका जो डेटर्मिनेंट है, डेटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाए। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स क्या होता है? 1 में डेटर्मिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब चेक करते हैं कि कौन सा करेक्ट नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए, देखो इस फॉर्मूले से क्या बन रहा है? इन दोनों की प्रोडक्ट हो जाएगी तो ये सेम बन रहा है, तो ये तो करेक्ट है, ठीक है। नोट करेक्ट बताना है, एक नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये भी प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, ये सेम ही होता है, कोई डिफरेंस नहीं हो। ए बी का इनवर्स ये क्या बन जाएगा? जो प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, पीछे वाली टर्म आगे आ जाती है और इसका इन्वर्स हो जाता है, तो प्रोडक्ट उसमें ये भी सही है अपने पास। लेकिन कभी भी एडिशन में देखो ए प्लस बी का इन्वर्स, बी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स, ऐसा नहीं होता, ठीक है। क्यों नहीं होता? ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ये रूल होता है कि है ना, बी इन्वर्स मल्टीप्लाई में ए इन्वर्स, जैसे ऑप्शन नंबर सी। सो डी इज़ द नॉट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64, ए बी एंड सी क्या दिए हुए हैं? एंगल ऑफ ए ट्रैंगल, एक ट्रैंगल है अपने पास। देन द डिटर्मिनेंट इसका निकालना है, ठीक है। सो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या होता है? एक ट्रायंगल के एंगल दिए हुए हैं तो हमें ये पता है कोई भी ट्रायंगल होती है उसके एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो या तो इस क्वेश्चन के दो मेथड हैं अपने पास, या तो हम एंगल लेट कर लेते हैं कोई भी, ठीक है। एंगल 60 60 और 60, तीनों के 60 मान सकती हूँ मैं, या फिर एंगल मैं लेट कर लेती हूँ कोई भी ना, अपनी मर्ज़ी से, कोई 90 45 है, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक दूसरा मेथड, क्या है? इसकी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखो, ठीक है, इसका कंप्लीट डिटरमिनेंट निकाल के देखो, उससे भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम और इसका ऑप्शन इसको सोल्व करेंगे, मान लो इसी मेथड के साथ करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कोस 60 क्या होता है? 1/2, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख देती हूँ सीधी, -1 1/2 1/2 1/2 -1 1/2 cos 60 हमें क्या होता है? cos 60 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। जहाँ पे भी ये वैल्यू देखिए 1/2 1/2 माइनस के 1। अभी इसका हमने निकालना है डिटरमिनेंट निकालेंगे तो ऑप्शन बी करेक्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ए क्या दी हुई है? स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके रो और कॉलम क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। और ए स्क्वायर क्या दी हुई है? आई के इक्वल दी हुई है।
तो हमें क्या करना है, इस ये सोल्व करके वैल्यू निकालनी कि इनमें से क्या आएगी। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सिंपल, जो दिया हुआ है। अगर हमें कोई फॉर्मूला पता है उसको सोल्व करते जाओ। सबसे पहले हमें a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला पता होता है, तो उसी से सोल्व करना है। ठीक है, कोई इतना डिफ़िकल्ट वाला काम नहीं है। a माइनस बी का क्यूब, ठीक है, ये करते तो a का क्यूब माइनस में b का क्यूब प्लस में माइनस में 3 एक स्क्वेयर बी की वैल्यू है आई, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस में 3a बी का स्क्वायर मतलब आई का स्क्वायर, इसको भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई का स्क्वायर आई होगा, और उसको लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लस में a प्लस बी का क्यूब, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर बी माइनस प्लस में 3a बी का स्क्वायर माइनस में 7a। इसको सोल्व करते हैं तो a क्यूब 2a क्यूब, आई से आई कैंसिल, उसके बाद 3a स्क्वेयर से 3a स्क्वेयर कैंसिल, ये क्या बचा 6a माइनस में 7a। ठीक है, तो वैल्यू क्या आती है 2a क्यूब माइनस में a। ठीक है, ये वैल्यू है अपने पास। उसके बाद अब हमें a क्यूब की वैल्यू नहीं पता, a क्यूब की नहीं पता, तो देखो a स्क्वेयर आई की इक्वल है, a क्यूब क्या होगा a स्क्वेयर मल्टीप्लाई में आई a, तो ए स्क्वायर की वैल्यू है आई, तो ये ए क्यूब की वैल्यू क्या बन जाएगी ए, तो 2a माइनस में ए, हैंस ऑप्शन क्या आया ए। सो ऑप्शन नंबर